बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कंडेंसेशन, संघनन। कंडेंसेशन या संघनन का मतलब दो अणुओं का आपस में मिलना, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो इसे कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो संघनन या कंडेंसेशन क्या होता है, मतलब आपस में मिलना, दो अणुओं का मिलना, दो मॉलिक्यूल्स का मिलना। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, एल्डिहाइड या कीटोन्स के दो अणु आपस में मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और उसमें पढ़ा था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एल्डिहाइड, मतलब कि जो एल्डिहाइड या कीटोन के जो अणु मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने, दोनों एल्डिहाइड एक जैसे होंगे या दोनों कीटोन एक जैसे होंगे। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के जो एल्किल ग्रुप होंगे, जो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। और ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के एल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे, अर्थात अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, उसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्षार की उपस्थिति में एल्डोल कंडेंसेशन भी होती है, वो क्षार या बेस की प्रेजेंस में होती है और इसको हल्का सा गर्म भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये दोनों ही प्रक्रिया हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस की थी। और उसी के आगे जैसे कि ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसमें देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये एस्टल्डिहाइड है। एल्डिहाइड अलग अलग है, ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये एस्टल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता था कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन में एक का हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन मिलके OH ग्रुप बनाते हैं, वैसे इसमें बनाते हैं। तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलकर के OH ग्रुप बन जाएगा। डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में तन NaOH की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया होती है। और इसमें ये OH ग्रुप इस कार्बन से लग जाएगा, इस कार्बन से ये OH ग्रुप लग जाएगा, बाकी सेफ पोर्शन जो है CH2CHO ऐसे ही जुड़ा रहेगा। ये इस कार्बन से ये OH ग्रुप लग गया और बाकी ये CH2CHO इसी तरह से जुड़ जाएगा। तो ये इसमें क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब इस कार्बन से OH ग्रुप लगा तो ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन लगा होता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन से OH लगा है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड होगा। या इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो 1 2 3 तीन कार्बन है, तीसरे कार्बन पे OH लगा है तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। और तीन कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपेन। एल्डिहाइड में क्या लगता है अल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल। और एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी को पहले लिखेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सामान्य नाम बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड या आईयूपीएसी नाम होगा, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अच्छा दूसरा देखें, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड का कंडेंसेशन किया गया। अब इसमें देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन का कंडेंसेशन, यहाँ डिहाइड्रो कर लिया गया, यहाँ कीटोन का। तो इसमें भी एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3 और बीच में CO, ठीक, CH3CO CH3, और ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका हाइड्रोजन ये CH3 है, एक हाइड्रोजन अलग लिख दिया तो ये H और इसका ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना लेगा OH। तो ये OH ग्रुप इसी कार्बन से जुड़ जाएगा NaOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल्डिहाइड। अब इसमें देखो यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर OH लगा है तो 4 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और दूसरे पे लगा है कीटोन तो 2 ओन हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनोन, 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनोन इसका आईयूपीएसी नाम होगा।
तो इस प्रकार से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड अलग अलग एल्किल ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन, वैसे एल्डोल कंडेंसेशन वही देते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड को लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में फॉर्मेल्डिहाइड भी ये कंडेंसेशन कर लेता है। इसी के पश्चात देखिए क्लेजन स्मिथ, क्लेजन स्मिथ या क्लेजन्स कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या संघनन। तो ये क्लेजन स्मिथ या क्लेजन संघनन, क्लेजन स्मिथ या क्लेजन संघनन कौन देता है, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। एक पहली चीज। नंबर 2 क्या होता है कि क्लेजन स्मिथ या क्लेजन कंडेंसेशन जो होता है, इसमें ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया, रिएक्शन किससे कराई जाती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड से, ठीक है ना। और क्षार की उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की क्षार की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो क्लेजन स्मिथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में OH ग्रुप बनता है और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड CH3CHO। तो यहाँ पर CH3CHO का H2 अलग कर दिया, तो ये इसका एल्डिहाइड का H2 और इसका ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है ना। और ये यहाँ पर C6H5CH और यहाँ पर ये उधर CHCHO जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड लगा है, तो अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त है, तो अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, तो ये बना सिनेमिक एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, सिनेमिक एल्डिहाइड, लेकिन इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अब दूसरा देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन, कीटोन का एल्डिहाइड पे देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल कीटोन का देख लें, तो इसमें भी क्या होगा, कीटोन का फार्मूला एसीटोन का CH3COCH3। तो यहाँ पर CH3CHO का यहाँ पर CH के साथ हाइड्रोजन H2 अलग कर देंगे, तो ये H2 और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3, जैसे ऊपर जुड़ा वैसे ये जुड़ जाएगा, तो ये बेंजल एसीटोन बन जाएगा, क्योंकि कीटोन है इसमें, तो बेंजल एसीटोन बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक का निर्माण होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, देखो एसिड कंपाउंड, तो अल्फा क्या होता है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो लगा होता है कार्बन उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन लगा होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक का निर्माण होता है, ये बेंजल एसीटोन। तो इस प्रकार से क्लेजन स्मिथ या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, संघनन की क्रिया। क्लेजन तो नाम है, कंडेंसेशन को कहते हैं संघनन। तो ये क्रिया एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में होती है, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो और बेस की प्रेजेंस में होगी, ठीक है ना। और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और शेष पोर्शन ऐसे ही जुड़ जाएगा पूरा, और इसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त यौगिक बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्लेजन स्मिथ या क्लेजन कंडेंसेशन। और इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं, इसमें कौन सी, विटिक रिएक्शन या विटिक अभिक्रिया।
ये विटिक रिएक्शन या विटिक अभिक्रिया क्या होती है? विटिक रिएक्शन या विटिक अभिक्रिया क्या होती है? इसमें देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन हो, ये ध्यान रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो विटिक रिएक्शन या विटिक अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किससे करा देते हैं? C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है? मेथिलीन ट्राइफेनाइल फास्फोरान ट्राई, ठीक है ना, मेथिलीन CH2 क्या हो गया? मेथिलीन हो गया। ट्राइफेनाइल मतलब C6H5 का होल थ्राइस, ये क्या हो गया? ट्राइफेनाइल। और फास्फोरान तो मतलब P लगा डबल बॉन्ड से। तो ये मेथिलीन ट्राइफेनाइल फास्फोरान की एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, और उस एल्डिहाइड कीटोन की कराते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होता है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या बन जाता है इसमें? देखो ये यहाँ पर एल्कीन बनता है, इसमें दोनों में क्या होता है? एल्कीन बनता है। इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर P से जुड़ जाएगा, तो C6H5CH3 C6H5 और होल थ्राइस P के साथ O जुड़ जाएगा, है ना। C6H5 होल थ्राइस PO, ये क्या बन जाएगा? ट्राइफेनाइल फास्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनाइल फास्फीन ऑक्साइड। और यहाँ पर ये तो इससे जुड़ गया, और CH2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। CH2 ये जो है इस एल्डिहाइड से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये CH2 जुड़ गया डबल बॉन्ड से, तो ये क्या बन गया? प्रोपीन। ठीक है ना, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन हो जाएगा। इसी प्रकार से कीटोन की रिएक्शन भी किससे कराते हैं? मेथिलीन ट्राइफेनाइल फास्फोरान C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2 ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाता है यहाँ पर भी? देखो C6H5 का होल थ्राइस P से क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा C6H5 का होल थ्राइस PO। ये क्या, कौन सा कंपाउंड है? ट्राइफेनाइल फास्फीन ऑक्साइड। और जो ये CH2 है वो इधर C से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से, तो ये क्या बन गया? C6CH3CH3 C डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आईपीएस नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन, 1 प्रोपीन। और दूसरे से ये लगा है ब्रॉन्ज, तो क्या बन जाएगा? 2 मेथाइल 1 प्रोपीन, 2 मेथाइल 1 प्रोपीन, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि वो एल्डिहाइड, वही एल्डिहाइड जो होते हैं या कीटोन जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। लेकिन एल्डिहाइड या कीटोन कैसे होते हैं? अलग अलग। एल्डोल कंडेंसेशन एक ही प्रकार के एल्डिहाइड, एक ही प्रकार के कीटोन, और यहाँ पर क्रॉस में अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं। एल्डिहाइड अलग अलग एल्डिहाइड भी हैं और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रकार के। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और बेस की प्रेजेंस में ही होता है। और इसी प्रकार क्लेजन स्मिथ या क्लेजन कंडेंसेशन में भी एल्डिहाइड जुड़ते हैं, लेकिन इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन होता है। और इसमें क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन में OH ग्रुप बनता है, OH ग्रुप फॉर्म होकर उसी में जुड़ जाता है, लेकिन इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हटता है और शेष पोर्शन आपस में पूरा जुड़ जाता है। तो क्लेजन में एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक ये होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन जोड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर एल्डिहाइडो से एस्टल्डिहाइड से कराए तो सिनेमिक एल्डिहाइड बना, और कीटोन एसीटोन से कराए तो बेंजल एसीटोन बन गया। और उसी प्रकार से विटिक रिएक्शन में कराया, विटिक रिएक्शन में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन मेथिलीन ट्राइफेनाइल फास्फोरॉन से कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ट्राई मेथिल फास्फीन ऑक्साइड बन जाता है और एक एल्कीन बनता है। एल्कीन बनता है मतलब कि डबल बॉन्ड वाला यौगिक इसमें बनता है। जैसे कि एस्टल्डिहाइड से कराया तो यहाँ प्रोपीन बन रहा है, और एसीटोन से कराया तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 2 मेथाइल
1 प्रोपीन, 2 मेथाइल 1 प्रोपीन। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने कंडेंसेशन की रिएक्शन पढ़ी, कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन और इसके बाद विटिग रिएक्शन। इस प्रकार से ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और उसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर हम इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।